आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा इवेंट की दो नाकाबिले शिकस्त टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। अब टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें इवेंट में कोई भी मैच नहीं हारी। अब ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा काबिले फख्र बात है, लेकिन अब देखना ये है कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कामयाब होने के बाद नाकाबिले शिकस्त रहते हुए दूसरी नाकाबिले शिकस्त टीम को हराकर जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन पाती है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि कौन सी टीम नाकाबिले शिकस्त रह पाती। अब जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान मजमूई वर्ल्ड कप मुकाबलों में 1979 के मुकाबलों के बाद ये वो टीम होंगी जो नाकाबिले शिकस्त खेल रही है, यानी कि इससे पहले ऐसा 1979 में हुआ। 1979 के वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें फाइनल से पहले कोई मैच नहीं हारी थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 1979 और 1975 का जो फाइनल था वो बगैर हारे यानी कि नाकाबिले शिकस्त रहकर उन्होंने वर्ल्ड कप को जीता था। उसके बाद 2003 और 2007 के वनडे वर्ल्ड कप की फातेह टीम ऑस्ट्रेलिया भी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। फिर 1996 में श्रीलंका की टीम 2 वॉकओवर समेत पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। उसके बाद 2002 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नाकाबिले शिकस्त टीमों में भारत और श्रीलंका है। तो उसके बाद अब ये जनूबी अफ्रीका और भारत का जो मैच है ये दो नाकाबिले शिकस्त टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। अब इन टीमों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया का जो पिछला मैच था वो इंग्लैंड के साथ इनका मैच था, तो इनकी कोशिश थी कि ये ओपनिंग बहुत ज्यादा अच्छी करें। अब इंग्लैंड के साथ जब इनका मैच था तो इंग्लैंड ने टॉस के बाद उन्होंने पहले गेंदबाजी करना पसंद की और इंडिया को बैटिंग दी। अब इंडिया की कोशिश थी कि वो बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, अपनी ओपनिंग बहुत अच्छी दे, और इनकी ओपनिंग की थी विराट ने और रोहित शर्मा ने। अब अच्छी ओपनिंग देने की ख्वाहिश थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 9 रन्स बना सके थे 9 बॉल्स पर, और उसके बाद विराट आउट हो गए। अब विराट जो है वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत इनका अच्छा नाम है, लेकिन अब सिर्फ ये नाम ही है, ये अपनी बिल्कुल भी फुल फॉर्म में नहीं है। फुल फॉर्म में तो क्या इस वक्त ये अपनी फॉर्म में ही नहीं है, बिल्कुल भी इनकी अच्छी कारकर्दगी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही। लेकिन रोहित शर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने विराट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिफेंड कर लिया और उन पर किसी तरीके से इल्जाम नहीं आने दिया। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारा बेस्ट बल्लेबाज है, हमने इसे बचा कर रखा है फाइनल के लिए। अब ना सही तो क्या हुआ, ये हमें फाइनल में अच्छे रन्स देगा, तो हमने इसको फाइनल के लिए बचा कर रखा हुआ है। तो नाज़रीन, जो अब तक अच्छे रन्स ना दे सका वो फाइनल में क्या रन्स देगा। हर टीम थी, इन्होंने एक दूसरे को जोड़ कर रखा, एक दूसरे का सहारा बने। तो ये चीज सबको बहुत ही पसंद आई कि उसने विराट ने रोहित शर्मा के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको बचा लिया। उसके बाद ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत बहुत अच्छे डिसेंट बल्लेबाज हैं। उसके बाद इन्होंने 4 रन्स बनाए 40 स्कोर पर, फिर उसके बाद ये आउट हो गए और इंडिया को दूसरा झटका लगा। फिर सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव इसी तरह से है जैसे जसप्रीत बुमराह। दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा जबरदस्त खेल रहे हैं। अब टीम इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग। अब सूर्य कुमार यादव इतने जबरदस्त खेल रहे हैं कि जब उनका मुकाबला अफगानिस्तान के साथ था तो उन्होंने अफगानिस्तान के राशिद खान को मैच में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करवाया, और इनका एक क्लिप भी बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ जिसमें राशिद खान सूर्य कुमार यादव को आउट करना चाह रहे थे और वो आउट हो नहीं पा रहे थे। और जब ऐसा हुआ तो दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और थोड़े सा जुल्लों का तबादला भी हुआ, और वो इसी वजह से हुआ था कि सूर्य कुमार यादव की जो मुस्कुराहट थी वो बहुत शरारती से थी कि भाई मैं आउट नहीं होने वाला, आप मुझे आउट नहीं कर सकते, और जैसे इजीली आप दूसरों को आउट कर पाते हैं, मैं ऐसा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं आपको खासी दिक्कत का सामना करवाऊंगा, जो कि उन्होंने करवाया भी। तो जसप्रीत बुमराह जिस तरह से अच्छी बॉलिंग करते हैं, सूर्य कुमार यादव भी इसी तरह बहुत कमाल है, दोनों की जितनी भी तारीफें की जाए वो कम है। उसके बाद हम जसप्रीत बुमराह की ही बात कर लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह बहुत तारीफ के काबिल है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बॉलर है। इनकी बॉल को कोई खिलाड़ी खेल ही नहीं पाता, और ये इतनी जबरदस्त बॉलिंग करवाते हैं कि खिलाड़ी आता है और आउट हो जाता है, तो इनको खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इंडिया की जो टीम है इनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन इनकी जो बैटिंग है उसमें ये बहुत ही ज्यादा वीक है।
अब अगर ये अपनी बैटिंग पर तवज्जो दे लेते हैं, क्योंकि अब तक ये जितने भी मैचेस को जीता है इन्होंने अपनी बॉलिंग के बलबूते पर ही ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने दूसरी टीम्स को हराकर खुद इस मकाम पर आए हैं। अगर इनकी बैटिंग अच्छी हो जाती है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इनकी परफॉर्मेंस को 4 चांद लगे। तो अब इनको अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो देनी होगी और इस टीम में इस तरह से अब चल रहा है कि जितने भी पहले तरह नामवर थे जैसे शिवम दुबे हो गए, विराट हो गए, अब ये अगर अपनी फुल फॉर्म में आ जाती है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेते हैं तो इस टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। और ये वैसे ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर आईपीएल में देखें तो विराट ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला, बहुत अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन अगर वो इस T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेल लें तो इनको जीतने से और इस फाइनल में भी जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनको अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतर करना होगी। अब हम बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की। तो जनूबी अफ्रीका टीम में भी बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। जितने भी बड़े नाम अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे डिकॉक हैट्रिक है, क्विंटन डिकॉक है, एडम मार्करम है, ट्रिस्टन स्टक्स है, ये सब वो बड़े बड़े नाम है जो बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं। T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट के लिए ही ये नाम बने हैं, लेकिन इनके साथ अब मसला ये है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं जा रही। ये अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना इनको इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब ये जो बड़े बड़े नाम है इनको अपनी परफॉर्मेंस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, ये अपनी बैटिंग को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। अब क्विंटन डिकॉक के 199 रन जब बनाए तो ये इस टीम के हाईएस्ट रन थे, तो इससे साफ पता चलता है कि इनके जो खिलाड़ी हैं वो बैटिंग को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। जिस तरह से खेलना बनता है एक टीम जो नाकाबिले शिकस्त है, अगर उसकी ये परफॉर्मेंस रहेगी तो वो आगे नाकाबिले शिकस्त नहीं रह सकती, फिर उसे शिकस्त का सामना करना होगा। और अगर इस टीम का मुकाबला करें हम इंडिया की टीम से, तो इंडिया की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके जितने भी बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो बहुत वीक जा रहे हैं, वो अपनी फॉर्म में ही नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। अगर हम वहाँ की बल्लेबाजी देखें, गेंदबाजी देखें, तो गेंदबाजी जनूबी अफ्रीका की अच्छी जा रही है, यानी कि दोनों टीमों की बैटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत ही अच्छी जा रही है। फिर जब अमेरिका के साथ मैच हुआ तो जनूबी अफ्रीका जीत तो गई, लेकिन उनको बहुत ही अमेरिकन टीम ने मुश्किल का सामना करवाया। उन्होंने बिल्कुल भी आसान मैच नहीं होने दिया कि आप ट्रे में रखकर जीत देते, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने पूरे चने चलवाए कि आपको हम जीत आसानी से नहीं देंगे, बेशक आप जीत गए, लेकिन उन्होंने बहुत ही मुश्किल का सामना करवाया। अब अमेरिका जैसी टीम इनको मुश्किल का सामना करवा सकती है, तो इंडियन टीम जो कि बहुत ही मंजी हुई है, बहुत ही वैल्यू पर खेल खेल कर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो क्या ये उनसे जीत पाएंगे? क्या इनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि ये इंडिया से जीत पाएंगे? तो इनको बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद क्विंटन डिकॉक की बात करें तो क्विंटन डिकॉक पहले से तरह बेहतर हुए, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है, बेहतर खेल रहे हैं। एडम मार्करम थोड़ा फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा सही हो गए हैं, थोड़ी डिसेंट बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको मजीद इम्प्रूव होने का अभी जरूरत है। फिर हैड्रिक क्लासन है, बहुत अच्छे रन बनाए हैं, जब भी रन बनाते हैं बहुत लंबे लंबे रन बनाते हैं, बहुत अच्छा रन बनाते हैं, और ये मुखालिफ टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, और खतरा साबित होना ही इनकी टीम के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम हैं वो तो जरा उनकी परफॉर्मेंस कम जा रही है, तो इनकी कोशिश यही होनी चाहिए बाकी खिलाड़ियों की कि वो इसको कवर कर ले। जैसे रोहित शर्मा है, वो अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन उनके जो बाकी खिलाड़ी हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। अब उनके खेलने की वजह से ही ये लोग मैच जीत पा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें रोहित शर्मा का अच्छा बुरा खेलना इतना फील नहीं हो रहा। तो अगर इस टीम में भी बाकी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं और जो बड़े बड़े नाम हैं वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे, तो वो चीज उसको कवर कर लेगी, यानी कि छोटे खिलाड़ी या बाकी जो खिलाड़ी हैं वो अगर अच्छा खेलते हैं तो फिर ही टीम नाकाबिले शिकस्त रह सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस टीम में बहुत अच्छे अच्छे और भी खिलाड़ी हैं, जैसे ट्रिस्टन स्टक्स है, डेविड मिलर है, रिजा है, तो ये सब बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद तबरेज शम्सी की बात करें, तबरेज शम्सी शुरू में जरा फ्लॉप थे, उसके बाद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, विकेट भी हासिल कर रहे हैं, और ये स्पिन बॉलर है। फिर उसके बाद बात करती है कशीफ की, तो कशीफ भी बहुत अच्छा खेल रही है, इन्होंने भी 3 विकेट हासिल की है। अब इन दोनों टीमों की अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों की बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त है, दोनों ही अपनी बॉलिंग की बलबूते पर यहाँ पर मौजूद हैं, और बैटिंग इन दोनों की अभी तक अच्छी नहीं है। और इन दोनों टीमों में एक चीज अभी तक सेम चलती आ रही है, एक तो ये कि ये दोनों ही नाकाबिले शिकस्त रही हैं, तो ये तो बहुत ही काबिल फख्र बात होगी। अब जो काबिल फख्र बात नहीं है वो ये है कि जो बड़े बड़े नाम हैं
उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो हो सकता है ये नाकाबिले शिकस्त रहे। अब दोनों की ही जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, जो उनके बॉलर हैं, अगर उनकी ही परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो टीम को हारने से कौन रोक सकता है। तो दोनों को ही जरूरत है कि जो उनके बड़े बड़े नाम हैं उनके बड़े बड़े काम होना भी जरूरी है। तो वो अपनी बैटिंग को, बॉलिंग को, जो बड़े बड़े नाम है उनको अच्छा करे, अपनी परफॉर्मेंस को अपनी फुल फॉर्म में ले आए। जिस तरह से उनका नाम है, उनकी कारकर्दगी चली आ रही थी, उसी फॉर्म में दोबारा आ जाए तो उनके लिए अच्छा है। तो ये मैच जो खेला जाना है, ये मैच किंगस्टोन में खेला जाएगा, जो कि लोकल टाइम के मुताबिक 10:30 पर खेला जाएगा और ये बारबाडोस में खेला जाएगा। तो आज का ब्लॉग यही तक था। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।